हेलो। नमस्कार बाबू जी। अरे बाबू जी, एग्जाम करा पाओगे ना करा पाओगे हमारे रेडियो ऑपरेटर को? अरे बाबू जी, इतने समय से तो लटकाए हुए हो हमें। अब बेरोजगार आदमी बाबू जी, इतने समय 16 17 18 महीने भय भय फार्म भरे भय भय हो गए हमें। अभी तक ना एग्जाम डेट देवे तुम। तब कब करवाओगे बाबू जी एग्जाम? ऐसे थोड़ा तो होता है। हम बताओ, मास्टर की वीडियो देखते देखते थक गई नहीं? कोई मास्टर को तो नवंबर में होएगा एग्जाम, कोई कहते तो अक्टूबर में होएगा एग्जाम, अक्टूबर भी निकल गो बाबू जी। अब एक मास्टर कह रहे हो कि जनवरी में होगा एग्जाम। काय की माने मास्टर की बताओ। तुम्हें बता दो बाबू जी, तुम्हारी तो पकड़ है, पहुंच है तुम्हारी तो। ना बाबू जी ना, ऐसी बात मत करो बाबू जी। बेरोजगार आदमी बहुत दिक्कत में बाबू जी, 27 28 साल उम्र हो गई है। बाबू जी एग्जाम करा दो, बस यही चाहते हैं हम। और कुछ ना चाहते बाबू जी आपसे। एग्जाम करा दो बाबू जी बस। बस बाबू जी, हाँ एग्जाम करा दो बाबू जी बस। प्लीज बाबू जी, ठीक है, प्लीज बाबू जी एग्जाम करा दी। ठीक 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 बाबू जी। दोस्तों, आप लोग भी इंतजार करते करते थक चुके हैं इस एग्जाम का, जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती का। और इसका एग्जाम की दोस्तों अभी तक जितनी प्रिडिक्शन हुई हैं, सभी दोस्तों गलत हुई हैं। क्योंकि आयोग इतने ढीले तरीके से काम कर रहा है कि मैं मानता हूं कि मैं ही नहीं, पूरे जहां जहां तक ये भर्ती का फार्म भरा गया है ना, पूरी इंडिया में जहां जहां से भी लोगों ने इस फार्म को भरा होगा, यूपी छोड़ो, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां से भी लोगों ने फार्म भरा होगा, वो दोस्तों थक गए हैं कि इस भर्ती का एग्जाम होगा कब। लेकिन इन सब नेगेटिव चीजों में एक पॉजिटिव चीज वो है, जो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं। कोई टाइम बर्बाद नहीं करने आया हूं मैं, आपको बहुत काम की चीज बताने वाला हूं। कुछ दोस्तों उससे आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। देखिए, जब इस प्रकार से कोई भी भर्ती हो जाती है, जो बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं जिसके एग्जाम, जैसे अगर मैं आपके सामने रखूं यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ का री एग्जाम 2018 में दोस्तों वो परीक्षा हुई थी पहली बार। उसके बाद भर्ती जो है रद्द हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो री एग्जाम हुआ था दोबारा से, वो आपका कब हुआ? वो शायद दोस्तों आपको 2023 में ही हुआ है। तो आप मान सकते हैं लगभग 5 साल उस एग्जाम को लगे। और जब वो परीक्षा 2023 में हुई, तो सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि वहां पर बच्चों की संख्या बहुत कम थी जो एग्जाम देने पहुंचे थे। दूसरी बात, जो बच्चे पहुंचे थे वो भी सीरियस नहीं थे, क्योंकि भाई इतनी लंबी भर्तियों पर हर कोई बच्चा नहीं टिकता है, तो बच्चे तैयारी भी नहीं करते हैं। और आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को तो एग्जाम ऐसा है ना कि ये मान के चलो कि इसमें ज्यादातर बच्चे वो हैं जो पहले ही यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं, या फिर वो बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 30 35 हजार 25 हजार की। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि बार बार वो ये सोचें कि रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। उनका काम चल रहा है, 20 25 30 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं, अपने खा रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों दिक्कत उन्हें हुई जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं है, और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वो बच्चे हैं जो पहले ही दोस्तों जॉब कर रहे हैं, है नहीं, तो उन बच्चों ने दोस्तों तैयारी करना छोड़ दी होगी। ये बात मैं 100% कह सकता हूँ। उन बच्चों ने तैयारी करना छोड़ दी होगी, वो मुश्किल से दोस्तों 1 घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे इस टाइम। और जो बच्चे की जॉब पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो बेचारा बच्चा पढ़ रहा होगा और उसकी भी उम्मीद कहीं ना कहीं टूट रही होगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने जब इतने दिन बर्दाश्त किया, तो थोड़े दिन बर्दाश्त और कर लें, आप तैयारी अपनी करते रहें। आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं इतना। सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अपने दोस्त से ही पूछ लेना कॉल कर कर कि तू पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आप खुद अपने आप से पूछ लेना कि आप इस समय कितना पढ़ रहे हैं, जबकि आपके पास कोई जॉब नहीं है, फिर भी आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए कितना पढ़ रहे हैं, ये एक बार कमेंट कर कर जरूर बताना। ऐसे ही जैसे आप खुद है ना, ऐसे ही समझा करें कि जब मैं भी ये गलती कर रहा हूं, तो सामने वाला भी बच्चा ऐसी गलती जरूर कर रहा होगा। तो बस जो सामने वाला कर रहा है गलती ना, वो आपको गलती नहीं करनी है, तभी दोस्तों सिलेक्शन होगा। अगर आप भी वही काम कर रहे हैं, सामने वाला भी वही काम कर रहा है, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आप उस बंदे से कुछ अलग करेंगे, तभी दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो यही दोस्तों मैं आज आपको समझाने आया था कि एग्जाम देखिए, डेट की दोस्तों कोई पता नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, कोई एग्जाम डेट का पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा। लेकिन फिलहाल इतना दोस्तों लग रहा है कि 2024 में ही आपका ये परीक्षा होगी। 2023 की तरफ मुझे बहुत कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि अब दिसंबर रह गया है, और दिसंबर में मुझे उम्मीद फिलहाल कम है कि एग्जाम आपका हो। 2024 की तरफ जो है ज़्यादा एग्जाम होने की संभावना है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं अपने पढ़ाई करते रहें और बेहतरीन तरीके से जितना भी सिलेबस आपने किया है उसको रिवीजन करें। मैथ और रीजनिंग पे अच्छी तरीके से दोस्तों ध्यान दे दें, और जो फिजिक्स है आपकी उसको भी दोस्तों पढ़ते रहें। मैंने आपको फिजिक्स की एक किताब भी बताई थी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको ले लेना इस किताब को, अगर आपके पास अभी भी कोई किताब नहीं है। ये परीक्षावाड़ी की किताब है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। प्रमोशन होती तो यहाँ लिख के आता, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये परीक्षावाड़ी की किताब है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। इस किताब को ले लो कहीं से भी आप जाकर, इससे तैयार कर लो अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बस इतना ही दोस्तों कहने आया था। डिमोटिवेट मत हो, इस समय सभी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, मुझे पता है परेशान हो चुके हैं एग्जाम डेट को लेकर, लेकिन आप एक मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है कि अब पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। ऐसे में ही दोस्तों आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें, सब कुछ आपको दोस्तों करते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।